हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेसन नंबर 3। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे फॉन्ट्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है, बॉर्डर्स क्या होते हैं, कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर को कैसे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है और सेल को किस तरीके से मर्ज किया जाता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम इस लेसन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारे ऑप्शन हमें मिलने कहाँ वाले हैं। ये सारे ऑप्शन हमें मिलेंगे होम टैब के अंदर। सबसे पहले हम ये वाले सेक्शन को कवर करेंगे जिसका नाम है फॉन्ट, फिर हम बात करेंगे ये वाले सेक्शन की जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, फिर हम बात करेंगे ये वाले सेक्शन की जिसका नाम है अलाइनमेंट। राइट, चलिए एक एक करके ये सारे ऑप्शंस को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से हम अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जोन सा फॉन्ट जैसा दिखता है इन्होंने लिखा भी वैसा ही हुआ है। आप इसमें से जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं बस आपको क्लिक करना है, आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं साइज़ की। अगर हम अपने कंटेंट को बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू देंगे तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा, छोटी वैल्यू देंगे तो फॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर हम एक स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो वो 11 होता है। राइट, इसके बाद हमारे को यहाँ पे दो आइकन देखने के लिए मिल जाते हैं ए सिंबल से। बड़े वाले ए पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा, छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसके बाद बी से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटैलिक कर सकते हैं और यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है जिससे आप अंडरलाइन को चेंज कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर ये अगर चीज़ें यहाँ से एक्टिवेट होती हैं तो डीएक्टिवेट कहाँ से होंगी? डीएक्टिवेट भी यहीं से होंगी। अगर आप यहाँ से अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो दोबारा डी पे क्लिक करना होगा, इटैलिक हटाना चाहते हैं तो दोबारा आई पे क्लिक, ऐसे ही बी पे क्लिक करके आप बोल्ड को हटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो सी चीज़ जहाँ से एक्टिवेट हो रही है, जिस ऑप्शन से एक्टिवेट हो रही है उसी ऑप्शन से वो डीएक्टिवेट भी होती है। आगे बात करते हैं, हमारे पास अगला जो ऑप्शन आता है वो बॉर्डर का आता है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि अपने कंटेंट को आउटलाइन देना। अब यहाँ पे आउटलाइन देने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे आप यहाँ पे रो और कॉलम की जो लाइंस हैं ये देख पा रहे हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं। यानी कि अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइंस नहीं आती। अगर हमें प्रिंट के अंदर भी ये लाइंस चाहिए तो उसके लिए मुझे अपने कंटेंट को सिलेक्ट करके उतने एरिया पे एक बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैंने किया ऑल बॉर्डर, जिससे चारों तरफ लाइन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फिल कलर की, यानी कि अगर हम अपने कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ जाना होगा। यहाँ पे जो भी कलर हमें पसंद आए उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट कलर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लिखा जाता है वो ब्लैक कलर से लिखा जाता है, लेकिन आप लिखने से पहले या लिखने के बाद अपना फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे जाना है और कोई भी कलर जो हमें पसंद आ रहा है उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है, हमारा फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। राइट, तो अभी तक हमें ये फॉन्ट सेक्शन की सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे ये क्लिपबोर्ड सेक्शन की। सबसे पहले हमारे पास आता है कट। कट का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+X होता है। राइट, अगर हमें यहाँ से कोई कंटेंट को हटाकर किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना होगा तो पहले उसको सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से हम उसको कट करेंगे, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे और जाके पेस्ट कर देंगे तो वो वहाँ से हट के अपनी दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा। अगर ये कंटेंट यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए तो अब की बार इसको हम कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और यहाँ पे जाएंगे, ये कॉपी होता है। कॉपी की शॉर्टकट जो कमांड होती है वो Ctrl+C होती है। आप इसको पहले कॉपी करेंगे, उसके बाद दोबारा अपनी लोकेशन पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। राइट, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है, ये एक जगह का फॉर्मेट दूसरी जगह के ऊपर पेस्ट करता है। जैसे अब मान लो कि ये जो रोल नंबर लिखा गया है इसका मुझे फॉर्मेट बहुत पसंद आया है, इसका बैकग्राउंड कलर अच्छा है, इसका फॉन्ट अच्छा है, उसका फॉन्ट का कलर अच्छा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये भी ऐसा ही नज़र आना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि जो सेटिंग हमने इसकी यहाँ से अप्लाई करी थी वही सेटिंग इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी काम है, ज़्यादा ऑप्शंस हमें यूज़ करने पड़ेंगे। शॉर्टकट तरीका इसका क्या होता है कि आप इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर इसका जो भी फॉर्मेट होगा वो कॉपी कर लेगा। अब आप अपने पॉइंटर पे देखोगे तो अपने पॉइंटर के साथ एक ब्रश बना हुआ आ गया है। अब ये ब्रश आप जहाँ जहाँ चलाएंगे तो ये भी कंटेंट कैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपने फॉर्मेट कॉपी किया है। राइट, अब हम बात करते हैं ये वाले अलाइनमेंट वाले सेक्शन की।
सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 तरीके की अलाइनमेंट हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। इसको यूज़ करने से पहले ये जो ए कॉलम आपको दिख रहा है, ए और बी के बीच में ये जो लाइन है, जब मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये डबल हेडेड एरोज आ जाते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मूव करूँगा तो ऐसे करके मैं अब कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसे ही रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो मुझे यहाँ पे रो नंबर 1 और 2 के बीच में जो लाइन है वहाँ जाना होगा। जब डबल हेडेड एरोज आ जाएंगे तो क्लिक करके अगर मैं इसको नीचे मूव करूँगा तो ऐसे करके मैं अपनी रो की हाइट भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब ये वाला जो सेल है इसके अंदर ये जो मेरा कंटेंट है ये नीचे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास नीचे 3 अलाइनमेंट और आती हैं जो लेफ्ट होती है, सेंटर होती है और राइट होती है। हम इसके अंदर इन 6 में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने इसको सेंटर किया और मिडल कर दिया, राइट। यहाँ पे ये 6 अलाइनमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या करता है, रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली एंड वर्टिकली। यानी कि अगर हम अपने टेक्स्ट को एक सेल के अंदर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो लिख के भी दिखाया हुआ है कि जैसे ये रोटेट टेक्स्ट अप है, ये कैसा नज़र आएगा, इस डायरेक्शन में नज़र आएगा। अगर हम इस वाले की बात करें रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये कैसा होगा, ये राइट की तरफ होगा, राइट। तो अब यहाँ से जैसा स्टाइल आपको चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। जैसे मैं इसको रोटेट टेक्स्ट अप करने वाला हूँ तो इस तरीके से ये हमारा जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो चुका है, राइट। अगर आपको इसको दोबारा नॉर्मल करना है तो दोबारा आपको ओरिएंटेशन में जाना होगा, दोबारा आपको रोटेट टेक्स्ट अप पे क्लिक करना होगा, जिससे आपका जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है वो आपका पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास आता है ये इंडेंट। ये होता है इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। अब ये क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ्ट अलाइन किया, यहाँ से सेंटर किया। अब मुझे कहा जाता है कि इसको लेफ्ट में रखो लेकिन हल्का सा राइट इसको शिफ्ट कर दो। अब इसको अगर हम सेंटर करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, लेकिन मुझे हल्का राइट शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है तो वो चीज़ यहाँ से हो जाएगी। अगर हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये हल्का राइट शिफ्ट होगा, दोबारा करेंगे तो और हो जाएगा। अगर हमें लगे कि ये ज़्यादा हो गया है तो लेफ्ट वाले से डिक्रीज इंडेंट करके इसको कम भी किया जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो ओवरलैप हो रहा है अगले वाले कॉलम में। अगर मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट को यूज़ करता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा था वो उसी सेल के अंदर नीचे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से रैप टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है ये चीज़ों को मिक्स करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसके छोटे से ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन देखने के लिए हमें मिलते हैं। पहला ऑप्शन का नाम है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल एंड अनमर्ज सेल। एक एक करके इन चारों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा रमेश। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे सेल सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे छोटे छोटे सेल मिक्स होकर एक बड़ा सेल बन जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना होगा, जिससे क्या होगा कि छोटे छोटे जो सेल थे वो मर्ज हो जाएंगे और जो हमारा कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस बेसिकली क्या करता है, ये भी मर्ज करता है, लेकिन ये सिर्फ कॉलम मर्ज करेगा लेकिन रोज को इंडिविजुअल रहने देगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के रोज और कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट किया है, अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो ये क्या करता है, रोज और कॉलम दोनों को मिक्स कर देता है, ठीक। अगर मैंने इसको अंडू किया, मैंने अभी अंडू से मेरा वो मैं एक स्टेप पीछे आ गया हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे कॉलम्स तो मिक्स हुए लेकिन रोज अभी भी हमें इंडिविजुअल नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा है मर्ज सेल। यहाँ पे मैंने अगेन लिखा रमेश। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के छोटे छोटे सेल्स को फिर मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाने वाला हूँ, मर्ज सेल करने वाला हूँ। इससे क्या हुआ, यहाँ पे भी मेरे छोटे छोटे सेल जो थे वो मर्ज होकर एक बड़ा सेल बन गए हैं, लेकिन जो हमारा कंटेंट था वो अभी भी अपनी ही जगह पे है, राइट। मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज सेल में यही फ़र्क होता है कि मर्ज करने से, मर्ज एंड सेंटर करने से कंटेंट सेंटर में आ जाता है, लेकिन मर्ज करने से कंटेंट अपनी ही जगह पे रहता है। अब हम बात करते हैं अनमर्ज की। अनमर्ज करने से क्या होगा कि जो सेल हमने मर्ज कर रखे हैं वो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, राइट। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो इस लेसन को मैं यहीं फिनिश करने वाला हूँ।
अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेसन में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं ऑप्शन को यूज करके किस तरीके से हम अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स बना सकते हैं। राइट, चलिए इसको फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।